यस सर। नोबल गैसेस कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन। क्रिप्टन, जेनॉन, हीलियम, रेडन। नियोन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टॉन, जीनोन, जेनॉन, रेडन। रेडन। जीनॉन रेडॉन। रेडोन। देखो बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, 2 में 8 जोड़ो। 10, 10, 10 में 8 ऐड करो। 18, 18 में 18 ऐड करो। 36, 36 में 18 ऐड करो। 54, 54 में 32 ऐड करो। 86, 86 में 32 ऐड करो। 118, 100। 18, लास्ट में आ गया आपके पास, तो 118 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, बस उससे तो पहले वालों की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? yes sir, 118 तो लास्ट वाला एलिमेंट हो गया। यू यू सिंबल क्या होगा इसका? अन अन ऑक्टियम, यू यू ओ। ओके, yes sir, अन अन ऑक्टियम। ये 36, ये 54। देखो बेटा, अब मान लो तुम्हारे को एटॉमिक नंबर दे रखा है 56, तो 56 के बारे में पता लगाना है। तो 54 नोबल गैस है बेटा, तो 54 के बाद आएगा नहीं आएगा 56? अब देखो 54 ग्रुप 18 में है, तो 54 ग्रुप 18 में है, तो 55 हो गया ग्रुप 1 में, और 56 कौन से में हो गया? ग्रुप 2। और ग्रुप 2 ब्लॉक कौन सा है बेटा? S block, एस ब्लॉक। और पीरियड कौन सा हुआ इसका? देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5th पीरियड में आ रहा है, तो ये कौन से पीरियड में जाएगा बेटा फिर? 6th पीरियड में। उसके अगले वाले में। चेतन समझ गया? यस सर। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? यस सर, यस सर। उसके बाद देखो, मान लो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर है 59, तो 59 जब आता है आपके पास, तो 59 देखो ये 54 है। अब 54 के बाद अगर 59 काउंट करते हो तो 5 पोजीशन आगे काउंट हो रहा है। यस और नो बेटा? अब देखो 5 पोजीशन आगे Yes. काउंट हो रहा है, लेकिन ये याद रखना है तुम्हारे को, ये तो तुम्हारे मन में कंसेप्ट होना चाहिए कि 58 से लेके 57 लेंथनम का है, 58 से लेके 17 तक तो लेंथनाइड्स है। यस और नो? yes sir, और 90 Yes. से लेके 103 तक क्या है बेटा? actinides, 90 से 103 तक एक्टिनाइड्स। बोलो बेटा, क्लियर है नहीं बात? yes sir, Yes. तो यहाँ पे देखो 59 इन्हीं में कहीं में आएगा, 59 58 के बाद आएगा। अब लेंथनाइड सारे ग्रुप नंबर इनका फिक्स है। ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर लेंथनाइड्स का 6। 6, और ब्लॉक ब्लॉक कौन सा होगा बेटा? F block. एफ ब्लॉक। ओके, Yes sir. चेतन समझ गया भाई? यस सर। अब देख, ऐसे जैसे मान लो 79 दे दिया आपको, तो 79 में देखो, इसमें आ जाओ 79। 79 बेटा 86 के बाद में आएगा या पहले आएगा? पहले। तो 86 से 6 तो कितनी पोजीशन पहले आएगा? 7, 86 से 7 बेटा 86 में से 79 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आया 11, बेटा? 86 में से 79 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आ गया। 7, Yes sir. तो 7 पोजीशन शिफ्ट हो गए। देखो 6 पोजीशन शिफ्ट हुए तो 18 ग्रुप है टोटल। 18 में से 6 घटा तो कितना बचा? 12, 12। तो अब 12 एक और घटाना है, तो कितना बचा? 11, तो कौन से ग्रुप में आएगा बताओ ये? 11। 11. ग्रुप नंबर 11। पीरियड नंबर बेटा देखो, पीरियड नंबर इसी पीरियड का मेंबर होगा ये।
Yes, sir. तो पीरियड नंबर कौन सा हो गया? ये 6 में आ रहा है, देखो 1 फर्स्ट पीरियड, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, तो पीरियड नंबर 6। और ब्लॉक कौन सा आएगा बेटा ये? D block. वेरी गुड। कौन बोला? Sir, Devinder. शाबाश, डी ब्लॉक में आएगा। बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देखो उसके बाद 106, देखो 106 बेटा कौन सी लाइन में आएगा? 86 के बाद में आएगा ना 106। Yes, sir. तो देखो 90 से 3 तक Yes. तो आ गए एक्टिनाइड्स, तो 103 तीसरे ग्रुप में था, ये सॉरी तीसरे ग्रुप तक आ रहा था 103, तो 104 चौथे में, 105 पांचवें में, तो 106 कौन से में आ गया? 6th ग्रुप। पीरियड कौन सा आएगा बेटा इसका? बेटा पीरियड इसी लाइन में आएगा, Period 7. 7th। और ब्लॉक? Sir, D block. Block. डी ब्लॉक। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. Yes, sir. अरे समझ गए क्या सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. चेतन समझ में आ गया बेटा? यस सर। एग्जाम्पल और बताने हैं? बहुत है, बहुत है सर। बता दो। ऐप ब्लॉक के कराने हैं कुछ? ऐप ब्लॉक एलिमेंट्स के। देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशंस तो जरूर तुम्हारे दिमाग के अंदर आनी चाहिए। जनरल कॉन्फ़िगरेशंस बताओ एक बार फटाफट, क्या होती हैं? एस ब्लॉक की आउटर मोस्ट क्या होगी बेटा? NS122। पी ब्लॉक की? NS3 to NS6. पी ब्लॉक की? NS2 and P1 to and P1 minus नहीं, NP1 to 6। रितिका शर्मा बता बेटा, डी ब्लॉक की? रितिका रितिका निकल गई क्लास से। पिंकेश बता रहे? पिंकेश, अनामिका बता, डी ब्लॉक की क्या आएगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन? Sir, N minus 1D, 1 minus 10, NS0 minus 2. NS0 माइनस 2 नहीं बेटा, NS0 से लेके 2 तक ऐसे है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी और 2 भी। माइनस नहीं है ये माइनस है। N-1 D1 to 10। ओके, Okay, sir. ऐप ब्लॉक N-2 F1 to 14 1 N-2D N minus 0 to NS2. NS2। ये बेटा जनरल कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखो मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ, मान लो जैसे जीनोन। देखो जीनोन 5th पीरियड में है, तो लेंथनाइड तो आएंगे जीनोन के बाद, और एक्टिनाइड आएंगे रेडोन के बाद। यस और नो? Yes, sir. तो लेंथनाइड में सब में हो गया जीनोन। देखो ऐसे लिख दिया हमने, जीनोन 4F14, 4F के बाद आ गया 5D1, 6S2। बताओ बेटा ये कौन से पीरियड आएगा इसका? बेटा पीरियड 6 हो गया, और ये लेंथनाइड है, एफ भरा गया है पूरा इसमें, तो ग्रुप कौन सा हो गया? 3। और ब्लॉक कौन सा हो गया ये? 3. F block. F block. F look. एफ ब्लॉक। नहीं समझे? समझ गया सर। अब देखो तुम ऐसे याद कर लो, ऐसे क्रॉस चेक कर लो। जीनोन का 54 है बेटा एटॉमिक नंबर, तो 1D में 2S में गए तो 54 और 3 कितना हो गया? 57। अब 57 के बाद बताओ 58 से लेके 71 तक टोटल लेंथनाइड्स होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. तो ये 4F वाला लेंथनाइड हो गया। Yes, sir. Yes, sir. देखो ऐसे लिख दिया, जीनोन
4F14 5D06S2। बताओ बेटा इसमें 6th period. 6 पीरियड ग्रुप 3 और ब्लॉक भी क्या होगा बेटा इसका? F. बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes. Yes, sir. जीनोन 4F7 5D06S2 6 पीरियड ग्रुप 3 और एफ ब्लॉक। बेटा बोलो कर दोगे या नहीं? Yes. अगर इस जीनोन को मान लो मैं रेड ऑन कर दूं यहाँ पे RN 4F7 नहीं 4 की जगह कर दो इसमें 5 एक बढ़ा दो 6D0 7S2। बताओ बेटा इसमें पीरियड कौन सा हो गया? देखो आउटर मोस्ट 7 में जा रहा है बेटा। Yes. Yes, sir. 7th पीरियड ग्रुप कौन सा हो गया? Set 3. और ब्लॉक Sir, F. और बेटा ये भी पूछ सकते हैं कि जीनोन के बाद जो सारे आ रहे हैं, जीनोन के बाद कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो उसको बोलेंगे हम लेंथेनाइड्स, और रेडॉन के बाद आ रही है तो Actinide. ये एक्टिनाइड सीरीज का है। बेटा बताओ बता दोगे या नहीं? Yes, sir. यस सर। चेतन शर्मा, चेतन समझ में आ गया भाई? चेतन यस सर। देखो बेटा उसके बाद करते हैं हम पीरियोडिसिटी। आरुषि बता बेटा पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? सर मैं बताऊं? Sir, मैं कौन बताएगा? पर्ल, Yes, Sir sir. Devinder. पर्ल बता बेटा। Repetition of similar outermost cell configuration after regular interval of time. हाँ उसको भी कह सकते हैं बेटा। देवेंद्र बोल क्या बोलना चाह रहा है? सर वो पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन ही बता रहा था। हाँ बता। सर रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर सेम इंटरवैलेंस ऑफ टाइम। शाबाश। देखो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ रेगुलर ग्रेडेशन, रेगुलर ग्रेडेशन थोड़ी और आसान लैंग्वेज में इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलिमेंट। रेगुलर ग्रेडेशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट from top to bottom in a group. Regular gradation in the properties of an element from top to bottom in a group and left to right in a Period. period. ग्रुप में तो बेटा टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, उसको क्या बोलेंगे हम? पीरियोडिसिटी। Periodicity. अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ये कहता है पीरियड के अंदर मतलब नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे बेटा। इन अ पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सेल रिमेन्स Same. number of cell remains same but number of electron in a period number of cell remains same but number of electrons increases। तो बेटा पीरियड का अगर तुम्हारे को ये पता लगाना है जो भी सेल का नंबर होगा वही उसका पीरियड नंबर होगा। ये हम पहले पढ़ चुके ग्रुप पीरियड आइडेंटिफिकेशन में। इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे ना बेटा। नंबर ऑफ सेल पहले ग्रुप पहले पीरियड में एक सेल, दूसरे में 2 3 4 5 6 7 ऐसे।
बोलो बेटा. Number of Yes, cells sir. increases. Yes, sir. However, number of electron. However, number of electrons in its valence cell. उसके वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा? Sir, same. वेरी गुड, सेम रहेंगे. बेटा बोलो समझ में आई या नहीं आई बात? Yes, sir. आप देखो ये पीरियोडिसिटी के अंदर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है अपने पास एटॉमिक साइज. ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम. एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है बेटा. एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. Negativity. ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम जिनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. एटॉमिक साइज के अंदर पहले नंबर पे आता है आपके पास एटॉमिक रेडियस. बेटा कौन बताएगा एटॉमिक रेडियस का मतलब? Sir, distance from the nucleus to the outermost electron of the element. देखो एटॉमिक रेडियस कौन बोल रहा है? Sir, Devendra. शाबाश. क्या होगा देवेंद्र एटॉमिक रेडियस? Sir, nucleus से और sir outermost electron तक sir. शाबाश. element ये से. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है और ये है न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का, आउटरमोस्ट सेल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? पर्ल यही बताना चाह रही थी. Yes, sir. तो क्या से कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस? इट इज द it is the distance between outermost cell आउटरमोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा हम? एटॉमिक रेडियस. ओके. Yes, sir. तो बेटा एग्जैक्ट आज तक किसी ने एटम देखा ही नहीं है, तो एटम नहीं देखा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए? बेटा बताओ. देखो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से, अजम्पशन से. तो जब एटम नहीं देखा तो एटॉमिक रेडियस क्या फीता लेके नाप लिया उसका? है बेटा. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इट्स रेडियस. द रेडियस ऑफ एटम. बेटा उसके रेडियस, क्योंकि एक तो आउटरमोस्ट जो सेल होता है आपका, आउटरमोस्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स नहीं होती बेटा उसके अंदर. यस और नो? Yes, sir. Yes.
देखो क्या कह सकते हैं, डिफिकल्ट क्यों है उसको मेजर करना, बिकॉज देर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ एन एटम। एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, बिकॉज probability of there is no well defined boundary of an atom because probability of finding out electrons, electrons की मिलने की probability क्या होगी बेटा, is not finite। इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट नहीं होती, समझ गए बेटा। Yes, sir. क्यों नहीं होती, क्योंकि वो किसके अंदर होती है, ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो उससे एग्जैक्ट पता नहीं लग पाएगी अपने को वैल्यू। ओके बेटा, समझ गए क्या? sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद it is also difficult to isolate एटम। एक एटम को आइसोलेट करना भी मुश्किल होगा बेटा। ओके आइसोलेट मतलब सर आइसोलेट का मतलब बेटा अलग करना, एटम को अलग करना भी मुश्किल होता है, दैट इज वाई we study radius इन अ बॉन्डेड स्टेट। हम रेडियस किस में स्टडी करेंगे बेटा, बॉन्डेड स्टेट के अंदर। बोलो समझ आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. देखो बॉन्डेड स्टेट के अंदर कैसे, जैसे दो एटम्स ले लिए हमने ए के, ये बेटा ए, ये सेम साइज के हैं बिल्कुल, ये जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इनका 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, दो बॉन्डेड एटम्स का आधे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे बेटा हम, एटॉमिक रेडियस। देखो ये मान लो आर ए और ये भी आर ए है, तो टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या हो गया, डी ए। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो गया बेटा इसमें, आर ए बराबर डी ए डिवाइडेड बाई 2। कैसे बोलेंगे, इट इज it is 1/2 of the internuclear distance it is 1/2 of the internuclear distance between the two bonded atoms। दो bonded atoms के बीच में 1/2 of the internuclear distance। समझ गए बेटा? तो Yes, sir. इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बेटा ये डिपेंड करेगा कि एटम्स की साइज क्या है, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन Size of atom.
इट इज़ डिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ एटम्स, एटम्स की साइज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है बेटा। अब इनमें सबसे पहले Yes. नंबर पे आता है अपने पास एटॉमिक रेडियस। भी डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कैटेगरीज में पढ़ेंगे हम। कोवेलेंट रेडियस, दूसरा बेटा इसमें आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस। ठीक है बेटा। देखो ए कोवेलेंट रेडियस। परल बता बेटा कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? सर शेयरिंग से। शेयरिंग से, शाबाश बेटा। तो इसको हम कोवेलेंट रेडियस के अंदर पढ़ते हैं, एक शॉर्ट टर्म लिखेंगे बार बार, SBCR। SBCR का मतलब सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। ठीक है बेटा। देखो मान लो एक तो ये एटम है और एक एटम अपना ये है, ये इन दोनों के बीच में क्या कर दिया बेटा हमने, ये शेयरिंग कर दी इनके बीच में। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब बेटा एक और एटम का इलेक्ट्रॉन्स का रीजन दूसरा एटम ऑक्यूपाइड है। तो देखो ये डिस्टेंस तो अपना यहाँ तक यहाँ हो गया, और दूसरे की बात करें तो वो डिस्टेंस भी फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये जो बीच में हमने डार्क किया है बेटा, ये दोनों के लिए कॉमन हो गया नहीं हो गया? ये बताओ। यस सर। भाई ये रीजन ऑफ ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको। ये ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल का रीजन दूसरा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ऑक्यूपाई कर रहा है तो बताओ डिस्टेंस इनमें कम आएगा या ज़्यादा आएगा? ये इनके न्यूक्लियस है यहाँ पे अपने पास। बताओ बेटा ड्यू टू ओवरलैपिंग साइज डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? सर साइज डिक्रीज होगा ड्यू टू ओवरलैपिंग। इफेक्टिव साइज डिक्रीजेस, ओवरलैपिंग की वजह से इफेक्टिव साइज डिक्रीज हो जाएगी बेटा। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? यस सर। सर बेटा दोनों कंबाइंड एटम्स के अंदर क्या हो जाएगा? कुछ डिस्टेंस कॉमन हो जाएगा। यस और नो? तो ये जैसे एटम Yes, ए है, sir. ए है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? RA इक्वल्स टू
वही DAA/2। देखो बेटा ऊपर हमने ओवरलैप नहीं किए थे और इसके अंदर दोनों ओवरलैप हो रहे हैं नहीं हो रहे? Yes, sir. बेटा दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं ना, इनमें दोनों लोब्स जो दो गोले हैं ये ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप की वजह से ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा इनमें कॉमन रीजन की वजह से जगह घट जाएगी ना। बोलो बेटा। Yes, sir. अब देखो जैसे मैं ये बोलूं कि ऑक्सीजन की O के बीच में सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, इसका रेडियस इसका, तो मैंने सिंगल बॉन्डेड बोला है बेटा, इसका रेडियस हम ऐसे नहीं निकाल सकते, ऐसे O डबल बॉन्ड O में से नहीं निकलेगा। हमने बात पहले कंडीशन फिक्स कर दी कि सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस अपने को कहां से निकालना पड़ेगा बेटा, रेडियस सिंगल बॉन्ड से। ओके ये कौन सा हो गया, ये तो डबल बॉन्ड हो गया ना बेटा, तो यहां से नहीं निकाल सकते। Yes, कहां sir. से निकलेगा अपने को, O सिंगल बॉन्ड निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर O सिंगल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन के बीच में N ट्रिपल बॉन्ड से नहीं निकलेगा, बट कहां से आएगा, एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन N2H4 जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वहां से निकलेगा बेटा उनका रेडियस। ओके जैसे कार्बन के अंदर ट्रिपल Yes, बॉन्ड sir. भी होता है, कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड भी होता है, तो यहां से निकलेगा सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले से नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल एक तो है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस एग्जांपल के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं निकाल सकते। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां भी नहीं निकाल सकते, तो किस में निकलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पे SbCr निकलेगा सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। बेटा बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को। सर ये वापस बताना याद से, एग्जाम्पल जो लिखा है आपने। बेटा एग्जाम्पल जैसे ये जो जितने भी बॉन्डेड ये एटम्स है ना, कौन पूछ रहा है बेटा, मुस्कान। यस सर। बेटा जैसे सिंगल बॉन्डेड जो निकालना है, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं किसी भी दो एटम्स के अंदर, तो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां से सिंगल बॉन्डेड रेडियस कैसे निकाल सकते हैं मुस्कान, हम निकाल सकते हैं? नो सर। बेटा वो तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वाले से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा वो, अपना सिंगल बॉन्डेड एटम से। सिंगल बॉन्ड। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं, यस सर। समझ के बाद? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो ये तो कब किसके लिए था, दिस इज अबोव इज फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मतलब अबोव इज फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. देखो बेटा दो एटम्स हैं और वो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस क्या हो बेटा, ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो ज़्यादा डिफरेंस होगा तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। विल बी लेस। देखो कैसे, मान लो ये एक एटम तो ए ले लिया आपने,
और दूसरा एटम बेटा इसके साथ जो बॉन्डेड है, ये एक एटम हो गया तुम्हारा, और ये दूसरा एटम है। ठीक है बेटा, दोनों एटम्स ये अलग अलग कलर से क्यों बना रहा हूं बेटा मैं? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। ठीक है बेटा, देखो दोनों अलग अलग साइज के बनाए, Yes, अलग अलग sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इसको मान लो रेड वाले को तो बी एटम और ब्लू वाले को एटम ए। तो इसका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए एक स्टीवनसन एंड शोमेकर्स इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। देयर रेडियस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टीवनसन एंड शोमेकर्स इक्वेशन। देखो बेटा, स्टीवनसन और शोमेकर्स इक्वेशन क्या होती है? ये डी ए बी, दो एटम्स ए और बी के बीच में बराबर आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। डेल्टा ई एन क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी होती है, तुमने थोड़ा बहुत इसका आइडिया लिया भी होगा 10th क्लास के अंदर, पढ़ा था बेटा ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा ई एन टर्म सुनी थी या नहीं? देखो डी ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 इंटू डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कैसे निकालोगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस? ज्यादा में से कम घटाना है आपको, दो एटम्स की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में से कम की सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आ जाएगा नहीं आएगा बेटा ये? बोलो सर। अरे निकाल सकते हो नहीं? देखो बेटा, रेडियस ऑफ ए एटम का गिवन होगा, बी एटम का गिवन होगा। मान लो जैसे ए एटम की वो देते हैं बॉन्ड लेंथ। देखो इसी में मान लो एग्जांपल, बॉन्ड लेंथ ऑफ A2 मॉलिक्यूल में ए सिंगल बॉन्ड लेंथ है बेटा इसकी में 1.5 एंगस्ट्रोम। ओके, और बॉन्ड लेंथ बिटवीन B2 है आपकी 2.0 एंगस्ट्रोम। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मान लो 3.5, और ई एन ऑफ बी की ई एन है मान लो बेटा 2.0। तो देखो डी ए बी कैसे निकलेगा बेटा? देखो डी ए बी आपका हो गया आर ए तो बराबर हो गया 1.5 डिवाइडेड बाई 2। बेटा उसका हाफ होगा ना। आर बी कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.09 इंटू डेल्टा ई एन कितना हो गया ज़्यादा में से कम 3.5 माइनस 2.0। तो यहाँ से डी ए बी आ जाएगा नहीं आएगा बेटा? यस सर। बोलो समझ आया नहीं आया? अब देखो केस 2। देखो बेटा केस 2 बताओ क्या बताएंगे बेटा इसमें? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम हो बेटा, तो उस
उसके लिए सीधा ही हम कंसेप्ट लगा देंगे DAB बराबर RA प्लस RB। बहुत कम होगा तो दोनों को ऐड कर देंगे बेटा। DAB बराबर क्या पुट कर देंगे, DAB बराबर RA प्लस RB, और EN डिफरेंस ज्यादा होगा तो बेटा क्या करेंगे 0.0 स्टीवनसन एंड शोमेकर्स इक्वेशन यूज में लेंगे। ये कब यूज में लेंगे बेटा स्टीवनसन एंड शोमेकर्स इक्वेशन? सर जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। वेरी गुड, जब डिफरेंस ज्यादा है तो स्टीवनसन एंड शोमेकर्स इक्वेशन लगा देंगे हम। ओके बेटा बोलो इसमें कोई डाउट हो तो किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो एक इसमें ये भी बात बोल सकते हैं बेटा, मोर इज द रीजन ऑफ ओवरलैप, स्मॉलर विल बी द साइज। रीजन ऑफ ओवरलैप जितना ज्यादा होगा तो साइज इतनी कम होगी बेटा, ज्यादा होगी भाई। रीजन ऑफ ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, वो रीजन कॉमन हो गया ना बेटा उसके अंदर। यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। मोर इज द रीजन ऑफ ओवरलैप, स्मॉल विल बी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज उसकी इतनी छोटी हो जाएगी बेटा। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा। ये जो आपने एग्जांपल लिया था उसमें हाँ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फर्स्ट की, इसमें 3.5 कैसे हुई? 1.5 ही होनी चाहिए ना। 3.5 कैसे है बेटा? ये जो आपने एग्जांपल लिखा है बोन लेंथ ऑफ A2, हाँ। उसमें आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 क्यों लिखी है? बेटा ऐसे ही लिख दी मैंने तो, यूं ही एट रैंडम एग्जांपल बताया। वैसे आपको ये कोई मैं एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ थोड़ी ना ली है, मैंने यूं ही मान ली है। तो ओके सर। नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ गया सर। बेटा कर लोगे कोवेलेंट रेडियस निकाल लोगे क्या? यस सर। अगला देखो, सेकंड इज मेटालिक रेडियस। देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, किस में निकालेंगे हम मेटालिक रेडियस? सर मेटल्स में। मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे हम मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस देखो सबसे पहले बेटा इसमें यह पता होना चाहिए तुम्हारे को कि मेटल की मतलब मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। देखो बेटा मेटालिक बॉन्ड ऐसे बनता है, ये दो मेटल एटम्स ले लिए, एक मेटल एटम और ये दूसरा मेटल एटम ले लिया बेटा इसमें, ठीक है। अब देखो ये मेटल भी M है और ये मेटल भी M है, तो इनका 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल एटम्स, मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? इसको मान लिया मैंने DMM, दो मेटल्स के बीच का डिस्टेंस। तो R मेटेलिक क्या हो गया बेटा? DMM डिवाइडेड बाय 2। तो डिफाइन कैसे करेंगे? सर फिर ये तो केस 1 की तरह ही हो गया ना। अलग है, देखो मेटेलिक रेडियस इज द वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस टू मेटल एटम्स, दो मेटल एटम्स के
आधा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? मेटेलिक बॉन्ड। देखो उसके जैसा कैसे है बेटा, उसमें तो ओवरलैपिंग हो रही थी, यस और नो? इसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है क्या? नो सर। बोलो क्लियर है या नहीं? No. यस अब इसमें इन दोनों के बीच में तो कौन सा बॉन्ड है? मेटेलिक बॉन्ड। और उसमें ऊपर वाले में कौन सा बॉन्ड लिखा था बेटा हमने? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट। इसमें कौन सा स्ट्रोंगर होगा? कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा या मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा? बेटा मेटेलिक क्यों होगा? कोवेलेंट बॉन्ड में तो देखो ओवरलैप हो रहा है, एक दूसरे के अंदर रीजन में ओवरलैप हो रहा है, तो ज्यादा स्ट्रोंगर बॉन्डिंग होगी ना। दिस इज वीकर देन कोवेलेंट। अब देखो वन मेटेलिक बॉन्ड क्या हुआ? देखो बेटा मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मीन्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज कर देंगे तो क्या होगा बेटा उससे? मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन लूज इजिली लूज करेंगे तो क्या होगा? एंड फॉर्म इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसको बोलेंगे हम कर्नल्स। एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स का बाहर क्लाउड बन जाएगा, कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स सेटअप होगा बिटवीन द टू मेटल एटम्स, उसको बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड। अट्रैक्टिव फोर्स सेटअप between kernels and electron cloud of two metal atoms known as metallic bond। तो बेटा बताओ इसकी रेडियस ज्यादा होगी या कम होगी? इसमें देखो उसमें तो ओवरलैप हो रहा था तो रेडियस छोटा था, तो ये कह सकते हैं आर कोवेलेंट इज स्मॉलर देन आर मेटेलिक। बेटा बोल सकते हैं नहीं ऐसा? यस सर। कोवेलेंट इज स्मॉलर देन मेटेलिक। ओके बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? यस सर। और मेटेलिक रेडियस में अगर कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो कोवेलेंट तो आ गया होगा समझ में। ये मेटेलिक्स वी विल डिस्कस टुमारो। ओके यस। Okay, sir. Thank you, sir.